हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है बच्चे मेरा वो आपका सेक्शन फॉर्मूले के न्यूमेरिकल है, जो भी एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छे से उसको समझें। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक है जो मेरा रह गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चे? हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, सो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हमारे पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3, मीन्स कहने का मतलब हमारे पास ट्राइंगल है, इस पे दो कोऑर्डिनेट हो गए ए बी सी। सो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, तो फिर एरिया कैसे हम इसमें निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उसको एक बार आप देख लेंगे। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होगा हाफ, जो एरिया निकालने का ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल में ए बी सी तीन आपके पॉइंट्स हैं, उनके अंदर तो इसका क्या फॉर्मूला होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आपका, ये देखेंगे आप y2 माइनस y3। ठीक है बच्चे, फिर x2 ले लिया, x2 y3 माइनस इस वाले का y3 माइनस y1। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे y3 माइनस y1। देन उसके बाद आपका क्या आएगा x3, और इसमें क्या होगा बच्चे बताएंगे, y1 माइनस y2। ओके, सो y1 माइनस y2, ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अंडरस्टैंड? ये वाला जो टॉपिक था इसका फॉर्मूला रह गया था, तो मैंने आपको इसमें कवर कर दिया है। तो इसको अच्छे से आप समझेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। और उसके बाद जब हम उसको फॉर्मूले में आपका तीन कोऑर्डिनेट होते हैं और x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इसको वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ a एंड b आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment of AB। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम बनेगा ना तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ओके बच्चे, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें डायग्राम बना लेते हैं। मैं यहां पर एक डायग्राम बना लेता हूं, आप लोग देखेंगे। ये बोल रहा है ए बी, तो पॉइंट ले लिया बच्चे मैंने ए और बी। तो पी कह रहा है लाई कर रहा है, तो पी यहां पर लाई कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 3, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चे, 3/7 बोल रहा है ना इसको, टोटल को, ए बी को, इसको पूरे को वो 7 बोल रहा है ना। यहां पर समझेंगे, इस पूरे को क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है। देखेंगे आप यहाँ पे ना, इस पूरे को वो बोल रहा है बच्चे 7। तो ये वाला अगर 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, पी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना? यहां से देखेंगे पी भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। और ए के पॉइंट्स आपको दे दिए -2, -2, और यहां दे दिया बच्चा 2, -4। इसका मतलब m1 ये दे दिया मुझे, m2 मिल गया मुझे ये। तो कहने का मीन्स क्या है बच्चे, कहने का मतलब है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4। तो 3/4 ये हमारा आ गया एपी अपॉन पी बी। तो अब हमें क्या क्या गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूं क्वेश्चन को समझते हुए। यहां पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमको गिवन है बच्चे, रेशो मेरे को मिल गया है एपी रेशो पीबी, कितना मिल गया, 3/4, ये मुझे मिल गया। x1 -2, y1 -2, x2
टू y2 इक्वल टू -4, ये हमारे पास गिवन है। और मुझे क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने, मींस x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो चलो मैं निकाल लेता हूं। x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, मिड पॉइंट m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले मैं x निकाल लेता हूं, देन उसके बाद y निकाल लूंगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ओके जी, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इस वाले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो m1 कितना मिल गया मुझको, इसको m1 बोल दिया और इसको m2 बोल दिया। ओके, सो m1 कितना बचे 3 इंटू x2, x2 क्या है हमारे पास 2, प्लस m2 क्या बचे, m2 देखो यहाँ पे 4 और m1 -2 अपॉन ये कितना हो गया 3 प्लस 4। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आ गई बच्चे, इतना क्लियर है, गुड। तो अब 3 2 जा कितना 6 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7, that is called 6 minus 8 upon 7, that is called minus 2 upon 7 is the answer। किसका, x वाले कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने ना, तो x वाले कोऑर्डिनेट का हमारा ये आंसर आ गया। गुड, सो इसके बाद मैं y निकाल लेता हूँ। y मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ आपके लिए। ओके, सो y यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ देखेंगे y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। गॉट इट, ठीक है। सो m1 क्या है, फिर से 3 इंटू y2 क्या है बच्चे, y2 देखेंगे वहां लिखा हुआ है -4 प्लस m2 क्या है 4 और y1 क्या है -2 अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ गया -12 -8 अपॉन 4 3 7। ओके, y2 कितना है हमारा -4 और y1 है हमारा -2। ठीक है, सो ये कितना हो गया बच्चे, -12 और -8 आपका हो गया -20 अपॉन 7। ओके, सो माइनस आपका 20 अपॉन 7 इज द आंसर ऑफ कोऑर्डिनेट y। सो x का आ गया और y का हमारे सामने, दोनों का देखेंगे आप, x वाला आ गया है और y वाला यहाँ पर आपका आ गया है। m1 की वैल्यू आपने पुट करी, उसके बाद y2 की वैल्यू आपने पुट करी। ठीक है, सो इसी तरह से फिर m1 m2 की वैल्यू आपने पुट करी और y1 की वैल्यू आपने पुट करी। ओके बच्चे, सो यहाँ पर हमारा -12 -8 -20 अपॉन 7 इज द आंसर। ओके, सो ये इसमें क्या है ना, क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा होगा कि सर मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बट जो इसमें लॉजिकल था वो यहाँ पर था। ये जो लॉजिक है ना, ये वाला, इससे ये सॉल्व होना है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल कोई बहुत टफ नहीं है, बट लॉजिकल है। इसी तरह के क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन आप साइड बुक से भी करें, है ना, नेट से करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। और क्योंकि लॉजिक से होना है तो थोड़ा सा उसको मतलब आप दिमाग लगाएं कि कैसे ये चीजें होनी है। प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, है ना, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको करके देख लें। कल हम आएंगे फिर नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ।